बीओ मैम को और डीओ मैम को भी इस स्थिति से अवगत कराया गया था, परंतु जो ट्रांसफ़र ड्राइव आई अगस्त सितंबर में, उसमें काफ़ी लॉस हो गया, टीचर्स काफ़ी चले गए ट्रांसफ़र होके और बच्चों की संख्या भी काफ़ी घटी है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 टीचर्स की कमी है मॉडल स्कूल के अंदर, और ये हम बार बार लिख रहे हैं उनको। द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ, और इस वक्त हम खड़े हैं सडौरा के भी ऑफिस के बाहर। और आज हम यहां पर पहुंचे थे। पहले हम स्कूल में गए, स्कूल में टीचर से हमने बात की है। दरअसल मामला ये है दोस्तों कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हरियाणा में टीचर्स की जिस प्रकार से कमी चल रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पेरेंट्स लगातार चिंतित है कि उनके बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, क्योंकि टीचर्स की पूरे हरियाणा के अंदर बहुत कमी चल रही है। और ख़ास तौर पर हमारे जो ब्लॉक सडौरा है, इसमें भी टीचर्स की बहुत कमी है। तो उसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे थे। पहले स्कूल में गए, वहाँ पर जाना, और अब बीओ मैम से मिलकर इस पूरे मामले को जाना कि कितने टीचर्स की किस तरह से कमी चल रही है और उनके क्या प्रयास इसको लेकर चल रहे हैं। तो तमाम बातचीत हमने कर ली है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि सडौरा का जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें लगभग इस वक्त 940 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टीचर हैं लगभग 26 टीचर की कमी है उस स्कूल के अंदर, जिसको लेकर एक चिंता पैदा होती है कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम भी है बच्चों के, और बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार की उस कार्यप्रणाली पर उठता है, जिसमें वो बच्चों को टैब पकड़ाकर अपनी छातियाँ पीटते हैं, अपने बड़े बड़े विज्ञापन जारी करते हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या तीर मार लिया। और जब असल में पढ़ाई कराने वाले टीचर्स होते हैं, उनकी वो पूरी कमी को पूरा नहीं कर पाते। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारा उनसे यही अनुरोध है कि कृपया रोड पे हवाई जहाज़ बाद में उतार लेना, पहले स्कूल में टीचर्स को उतारा जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो तमाम बातचीत हमने की है, वो आपको हम सुनाने की कोशिश करेंगे। पहले हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैडम वीना जी से बात की, और उनके साथ साथ हमने फिर बीओ मैम से बातचीत की। सडौरा के सरकारी स्कूल के पास में ही खंड शिक्षा विभाग का ये कार्यालय है। अधिकारियों से जब बात करते हैं या स्कूल के प्रिंसिपल से जब हमने बात की, तो पता ये चला कि इस विषय को लेकर काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशन दी जा चुकी हैं, जो हमें दिखाई भी है स्कूल प्रशासन की तरफ से। ये आप खेलते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, इन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन इनका भविष्य ही अंधकार में है दोस्तों, क्योंकि जब इन्हें पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होंगे तो इनका भविष्य कैसे बनेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको टैब देकर एक तरह से खुश कर दिया गया, लेकिन जो असली कमी है उसे पूरा करने में अभी तक सरकार विफल रही है। ये समस्या दोस्तों हर एक गांव के हर एक स्कूल में, जहां जहां पर सरकारी स्कूल है, सभी स्कूलों की लगभग समस्या है। और बहुत जगह तो ऐसा है कि टीचर्स के अभाव के चलते स्कूल बंद करने की नौबत आ चुकी है। तो ये पूरे हरियाणा में इसी तरह से है। तो वो एप्लीकेशनें भी हम आपको दिखाएंगे जो स्कूल की तरफ से टीचर्स से संबंधित सरकार को भेजी गई हैं या आला अधिकारियों को भेजी गई हैं। उससे पहले हम आपको एक बातचीत सुनाएंगे, वीना मैडम ने कैसे क्या कुछ बताया है इस पूरे मामले को लेकर। जिस प्रकार से लगातार पेरेंट्स के सवाल आ रहे हैं, एक चिंता है पेरेंट्स को कि आगे बच्चों के आने वाले टाइम में एग्ज़ाम भी हैं, और स्कूल में लगातार बताया जा रहा है कि टीचर्स की कमी है। तो इस संबंध में आज हम पहुंचे थे सडौरा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। हमारे साथ इस वक्त वाइस प्रिंसिपल वीना मैडम जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ये कमी वाकई है। तमाम बातचीत मैडम से जानेंगे। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी, निराला न्यूज़ का मैं अपने स्कूल में स्वागत करती हूँ। तो सर, ये जो स्थिति है हमारे स्कूल की, ये है तो रियल में, परंतु हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इस स्थिति पर हम काबू पा सकें, क्योंकि अगस्त माह में, जो 2022 अगस्त माह में जर्नल ट्रांसफ़र हुई थी, उसके बाद से ही ये इस विद्यालय में ये स्थिति बन गई है कि हमारे पास जो एनरोलमेंट है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा है, और उसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास टीचर हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं। यहाँ पर हमारे स्कूल में जो पीजीटी हैं, मात्र इस वक्त 10 पीजीटी हैं, जबकि हमारे स्कूल में जो सैंक्शन पोस्ट है वो लगभग 30 के करीब है, और इस वक्त 20 पोस्ट जो है वो वैकेंट हैं। तो हमने समय समय पर
सरकार को इस स्थिति से अवगत कराया है और कई पत्राचार के माध्यम से डीएससी में बीओ मैम को और डीओ मैम को भी इस स्थिति से अवगत कराया गया था, परंतु अभी तक कोई इस समस्या का हमें ऐसा समाधान नहीं मिला है। पर हम आशा करते हैं कि हमारी जो बात है उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी और हमारे स्कूल की स्थिति में पहले से बहुत सुधार आएगा। सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इस ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद ये स्थिति हमारी जो है नाजुक बनी हुई है, टीचर्स की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो मैं सढौरा वासियों से भी ये अनुरोध करती हूँ कि ये समस्या जो है ये बहुत ही क्षणिक है और हम जल्दी ही इस स्थिति पर पार पा लेंगे। और आप हमारे विद्यालय में पूरी सुविधाएं हैं, सीबीएसई बन चुका है। आप लोगों के आग्रह से ही ये स्कूल जो है वो सीबीएसई बना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल करवाएं ताकि हम आपके बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेटेड कर सकें। मैम कैसे संतुष्ट करें फिर वो जो पेरेंट्स मैसेज वगैरह कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो कोशिश है वो लगातार जारी है और कोशिश हमेशा कामयाब होती है और हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद ये स्थिति ठीक हो जाएगी। और सभी सढौरा वासियों से जो आसपास के गांव के वासी हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाएं, ये स्थिति जल्द से जल्दी ठीक हो जाएगी। एक मैडम और है हमारे साथ, पूनम सैनी जी, फाइन आर्ट पढ़ाती हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर, जैसे एलिगेशन लगते हैं सरकारी स्कूलों को लेकर अक्सर, तो क्या कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं? तो जी मैम। नमस्कार, मेरा नाम पूनम सैनी है। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फाइन आर्ट्स कला अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि सरकार हमें फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी प्रोवाइड करा रही है। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि स्मार्ट बोर्ड जो अच्छे स्कूलों में भी नहीं होती ये फैसिलिटी, और हमारे पास हर कक्ष में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं और उनके थ्रू जब हम बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम उन्हें पढ़ाते हैं, तो जो हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड है वो और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास किट्स आती हैं, जैसे मैथमेटिक्स को कराने के लिए मैथ्स की किट्स आती हैं, और साइंस के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको कराने के लिए भी साइंस किट आती है, जिसमें बच्चों को बहुत अच्छे मेथड से इजी वे में हम लोग प्रैक्टिकल्स कराते हैं बच्चों को। इसके अलावा स्पोर्ट्स किट्स हैं, जैसे खेलने का सामान बहुत ही अच्छा। और अब तो इस बार तो हमारे पास एक आर्ट किट भी आई है जिसमें बहुत अच्छा आर्ट मटेरियल जो है वो पूरे साल का बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है बच्चों को। तो मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि मॉडल संस्कृति के तरफ अपना रुझान थोड़ा बढ़ाएं। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हमारे पास और हम बच्चों को प्रोवाइड भी कराते हैं अपने उसके हिसाब से। लेकिन सरकार से सिर्फ इतनी अपील है हमारी कि हमें टीचर्स यानी स्टाफ भी और ज़्यादा प्रोवाइड कराएं, ताकि हम और अच्छा काम करवा सकें बच्चों को, और जो बच्चे हमारे पास से चले गए हैं टीचर्स की कमी के कारण वो दोबारा से लौट कर फिर आएँ। तो इस सेशन में कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं मैम, वो बताना। सर, हमारे पास इस समय स्कूल में लगभग 940 के करीब बच्चे हैं ओवरऑल मिला करके, और +1 +2 में हमारे पास ये संख्या लगभग 300 और 350 के बीच में है, जो +1 और +2 के बच्चे जो हमारे पास हैं। कितने टीचर हैं उनके लिए? टीचर्स हमारे पास 29 पोस्ट जो हैं वो सैंक्शन हैं, और उसमें से केवल 10 ही हमारे पास उपलब्ध हैं इस समय लेक्चरर्स। 10 टीचर ही यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बाकी दूसरी जगहों पे आगे बाकी हमारे पास कुछ टीजीटी में हैं, 2 डिप्यूटी टीचर्स हैं, बाकी हम लेक्चरर्स ही आपस में पीरियड्स एडजस्ट करके उनके पीरियड लेते हैं। नीचे 6 से 8 की क्लासेस के 2 जो टीचर्स हैं वो डिप्यूटेड हैं, वो बाहर से डिप्यूट किया गया उनको, वो क्लासेस लेते हैं। तो जैसे आपने बताया कि कई बार लेटर दिए सरकार को लिखकर, बीओ साहब को दिए, डीओ साहब को दिए, तो अभी तक वैसा कोई परिणाम? अभी तक कोई ऐसा आश्वासन तो मिलते रहते हैं हमें, परंतु ऐसा कोई परिणाम अभी तक देखने में नहीं मिला है कि जिससे जो बच्चे हमारे पास काफ़ी संख्या में, पिछली बार बहुत संख्या हमारी बढ़ गई थी देखते हुए टीचर्स को, लेकिन बीच में जो ट्रांसफ़र ड्राइव आई अगस्त सितंबर में, उसमें काफ़ी लॉस हो गया, टीचर्स काफ़ी चले गए ट्रांसफ़र होके, और बच्चों की संख्या भी काफ़ी घटी है। उसके बाद से लेके अब तक स्थिति जो है वो ऐसी ही बनी हुई है।
आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन टीचर्स जो हैं वो किसी भी माध्यम से नहीं आ पाए हैं। अब सेंटा के थ्रू भी कुछ आए हैं, मतलब कि, लेकिन टीचर्स हमारे स्कूल में केवल एक ही टीचर आए हैं, बाकी और नहीं आए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीओ मैम सुनीता त्यागी जी। मैम से जानेंगे कि पूरे ब्लॉक में लगभग सभी स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं टीचर्स की कमी चल रही है, जिसको लेकर लगातार बातें भी उठ रही हैं। तो ब्लॉक स्तर पर आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं मैम? और सबसे पहले तो स्वागत है आप। ओके, थैंक यू। जी और ब्लॉक स्तर पे हम अगर कहीं पे टीचर है तो उसको दूसरे स्कूल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में टीचर्स की कमी तो है। जी और इसके लिए हम जो है सरकार को बार बार लिखते रहते हैं और उसके लिए वैकेंसी लिस्ट हम लोग भेज रहे हैं। और फिर भी लेकिन स्कूलों में टीचर्स की कमी है। ये तो काम गवर्नमेंट का ही है, सरकार जब तक टीचर नहीं भेजेगी तब तक मुश्किल है। बाकी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर जितना हो सकता है उतना करें। तो जैसे पास में ही बड़ा स्कूल है एक ब्लॉक का, इसमें भी बताया जा रहा है कि लगभग 940 बच्चे हैं और जो लेक्चरार हैं उनकी संख्या 10 है जो यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। तो ये एक गंभीर विषय हो जाता है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार से आपकी मांग है? इसके लिए भी हमने सरकार को अपने वैकेंसीज दे रखी हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 टीचर्स की कमी है मॉडल स्कूल के अंदर। और ये हम बार बार लिख रहे हैं, उनको लिख ही सकते हैं हम लोग तो, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो हम तो आगे सरकार को ही कह सकते हैं अपनी बात। तो दोस्तों तमाम बातचीत का नतीजा ये निकलता है कि सरकार अपने हर कदम पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। इन दिनों जिस प्रकार से स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, निश्चित रूप से वो बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है। उनकी पढ़ाई में लगातार रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।